चलो हेडिंग दो, भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण। देखो संविधान के निर्माण के लिए एक यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिख लो। इसके संविधान के निर्माण के लिए हमने संविधान सभा का गठन किया था। संविधान सभा का गठन कर लिया है हम लोगों ने, पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, कब हुआ था संविधान सभा का गठन? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नहीं लिखा था क्या? दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946। हाँ, ये लिखवाया था आप लोगों को। संविधान सभा का गठन, इसकी जो प्रक्रिया है उस पे आएंगे। ठीक है, तो संविधान निर्माण करने के लिए ही सभा का गठन हुआ था। आज हम संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पे आ रहे हैं। संविधान सभा के बारे में हमने पिछले क्लास में कैसे इसका गठन किया गया था, कैसे लोग चुन करके आए थे, कितने लोग चुन करके आए थे, सब कुछ हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। तो देखो जब संविधान सभा का गठन हो चुका है तो अब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के लिए इसकी बैठकें होंगी। ठीक है, तो लिखो संविधान सभा का, शुरुआत ऐसे कर लो। संविधान सभा के निर्माण हेतु संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक, प्रथम बैठक। ठीक है, प्रथम बैठक, यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा हुआ है। प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर, याद रखना इसको, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और हम लोगों ने चर्चा किया था कि इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए थे, और इस प्रकार इस बैठक में कुल 207 लोग आए थे। ठीक है, मतलब 207 लोग ने हिस्सा लिया था बैठक में। ठीक है, कहीं कहीं 211 देता है, लेकिन आप लोग 207 याद रखें। ठीक है, और शायद TMH लक्ष्मीकांत में कितना है एक बार देख लेना। यहाँ पे 207 याद रखना। कितने बोले? 207। हाँ, लक्ष्मीकांत कितना दिया है? 211 दिया है। हाँ, तो कोई नहीं, उसको 207 याद रखो। अब इस पे भी डिबेट BPSC बना सकता है, भगवान जाने। बिहार कमीशन का तो यही हाल है। और देखो सत्र को लेकर के भी डिबेट हो सकता है। NCERT, हालांकि हम NCERT की बात मानेंगे। NCERT में 11 सत्र कहता है, जबकि अधिकांश बुक 12 सत्र लिखते हैं। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? NCERT और बैठक हुआ था 165, कुछ लोग 166 लिखते हैं, कुछ के अधिकांश तो लोग 166। NCERT 11 सत्र 165 बैठक की बात करते हैं कि NCERT में किया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक नोट डाल करके लिख लो। जब पहली बैठक हुई थी तो नोट लिखो, नोट। इस बैठक में अध्यक्षीय भाषण, यानी कांग्रेस की जो अध्यक्षीय, सबसे पहला जो भाषण दिया था वो किसका स्पीच हुआ होगा, ये बताओ जरा। जब पहली जो सच्चिदानंद सिन्हा। नहीं, मैं कांग्रेस के अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, और सबसे पहला उन्हीं का भाषण हुआ था, ध्यान रखना। अगर संविधान सभा की बैठक हुई थी तो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष, हाँ, JB कृपलाचारी। ठीक है, याद, राजगोपालाचारी है भाई जी। सॉरी, मैंने राजगोपालाचारी बोला था, JB कृपलानी है। आचार्य JB कृपलानी, बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, JB कृपलानी जी का बैठक हुआ था, और इन्होंने ही, जैसे फ्रांस में एक व्यवस्था है कि एक प्रतिष्ठित या जो योग्य व्यक्ति है या एजेड व्यक्ति है, तो क्योंकि इस सभा के लिए, अब ये जो बैठक हुआ है इसके लिए कोई ना कोई हमें अध्यक्ष चाहिए। तो यहाँ पे फ्रांस लिख लेना कि फ्रांस के तरह, ये जरूर याद रखना, फ्रांस के तरह। ठीक है, ये याद रखना, फ्रांस के तरह लिख लो, फ्रांस के तरह बैठक के लिए वरिष्ठ सदस्य
तो अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई, ध्यान रखना, अभी अस्थाई नहीं है, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुनने का प्रस्ताव रखा गया। और जब ये अस्थाई अध्यक्ष चुनने का प्रस्ताव रखा था तो इसका प्रस्ताव रखा था कौन? कृपलानी साहब। ध्यान रखना, सच जो आप देखते हैं कि इसमें कौन किन्हें चुना गया अस्थाई अध्यक्ष के रूप में? सच्चिदानंद सिन्हा वरिष्ठ सच्चिदानंद सदस्य थे। हाँ, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा का अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष चुनने का जो प्रस्ताव रखा था कि सच्चिदानंद सिन्हा बाबू होंगे, ये प्रस्ताव कृपलानी साहब रखे थे। ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिख लीजिए, अस्थाई अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और इनका जो प्रस्ताव रखा था, सच्चिदानंद सिन्हा बाबू के बारे में जो प्रस्ताव रखा था, कौन रखेंगे? कृपलानी साहब, ठीक है, कि सच्चिदानंद सिन्हा बाबू को बनाया जाए। इसका प्रस्ताव रखा था कृपलानी साहब, याद रखना। और इसका अनुमोदन किसने किया था? अब ये सब चीजें राजेंद्र प्रसाद करेंगे। राजेंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सब चीज में अपना मतलब दिमाग लगा ही लेना है, ठीक है। पटेल साहब ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका अनुमोदन किया था, ठीक है। ये चीजें आपके किताब में नहीं। जेबी कृपलानी का जो मतलब अध्यक्ष चुनने के लिए जो प्रस्ताव रखे थे उसका समर्थन किए थे। हाँ, वो प्रस्ताव रखे थे कृपलानी साहब ने कि सच्चिदानंद बाबू को अस्थाई अध्यक्ष चुना जाएगा। इसका जो अनुमोदन किया था कि हाँ ठीक है, वो पटेल साहब। क्लियर? तो ये हो गया पहली बैठक। और पहली बैठक में आपने देखा कि किस तरह से लोग चुन करके आए थे, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी बैठक, सेकेंड। जो दूसरी बैठक है वो कब हुआ था? दूसरी बैठक लिख लो, दूसरी बैठक ये हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब यहाँ पे जो वास्तविक में जो अस्थाई अध्यक्ष, अब यहाँ पे जो अध्यक्ष है वो राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद। वो ये लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना अस्थाई, स्थायी अध्यक्ष के रूप में इनका चुना गया था, ठीक है। और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष लिख लीजिए। उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और हाँ, पी.टी. कृष्णा। एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ये हरेंद्र कुमार मुखर्जी जी हैं, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। और संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए थे? कोई बीवी राय करके कोई संवैधानिक नहीं, बेनेगल नरसिंह राव जी थे,
ठीक है, जिसको हाँ वैसे ही करके हाँ बी एन राव बीसी राय, लिखेंगे। बी एन राय, बीएम राव, सॉरी सॉरी। बी हाँ एन सॉरी। राय। ठीक है, उनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव। अब वो राव लिखेंगे, देखो RAO, बेनेगल मतलब बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, ये दूसरा हो गया हमारा। अब थर्ड लिखो, तीसरा बैठक। जो संविधान सभा का जो तीसरा बैठक है, थर्ड, थर्ड जो बैठक हुआ है, ये 13 दिसंबर, इसका जो डेट लिख लेना, 13 दिसंबर 1946। अच्छा ये बताओ, संविधान सभा के उपाध्यक्ष बाद में किसी और को भी चुना गया था? संविधान सभा के उपाध्यक्ष, कितने संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? एक बीटी कृष्ण बीटी कृष्णमाचारी, वेरी गुड। कब चुना गया था उनको? जुलाई 1948 में। ठीक है, वेरी गुड। देखो ये थर्ड बैठक हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो लिख लीजिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखो, संविधान सभा की कार्यवाही, संविधान सभा की कार्यवाही, संविधान सभा की कार्यवाही संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, इसी से इसकी कार्यवाही आरंभ हुआ। ठीक है, और आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, किस बैठक में प्रस्तुत किया था, तो किस तिथि को प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो प्रस्तुत किया था किसने? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू। कब प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946। ठीक है, और इस प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी? स्वीकृति कब मिली, इसे कब स्वीकृत कर लिया गया? प्रस्ताव को यहीं पे लिख लो, इस प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया गया? यह स्वीकृत किया गया 22 जनवरी, ठीक है, 1947। 22 जनवरी 1947 को। देखो TMH लक्ष्मीकांत में, वहां पे सही कर लो, क्या दिया हुआ है परिहाय TMH लक्ष्मीकांत? उद्देश्य प्रस्ताव के सबसे लास्ट में आ जाओ। बाईस जनवरी 1946। हाँ, तो उसको सही कर लो, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण की बात की जाएगी। ठीक है, तो एक नोट लिखिए, नोट बनाइए और यहां पे लिखो संविधान निर्मात्री या संविधान के निर्माण के लिए समितियां, संविधान निर्माण के लिए समितियां, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, संविधान, जैसे वहां पे लिखा है संविधान सभा
की प्रमुख समितियां टोटल कितने समिति बनाए गए थे? 7 हैं? 7 टोटल 7। लिख लो, टोटल 22 समितियां बनाई गई थी। ठीक है, टोटल समितियां जो बनाई गई थी 22, इसमें 8 प्रमुख थे। इसमें 8 प्रमुख समितियां थी। ठीक है, 8 प्रमुख थी, और जिसे बड़ी और छोटी, आपकी बुक में लिखा होगा बड़ी समिति और छोटी समितियां। ठीक है, तो जो प्रमुख समितियां हैं उसमें आप लिख लीजिए 8 प्रमुख। एक काम करो, पहले 8 प्रमुख समिति के बारे में लिख दो, या एक साथ सबका लिखवा दो। जैसे देखो, लिख लो, एक बार लिखो 8 प्रमुख समिति नहीं सर, में। ये जो ज्यादा इम्पोर्टेंट जो 8 का 8 वाला ये सब ज्यादा पूछे थे, पहले इसको लिखा। लिखिए 8 प्रमुख समितियां में लिखिए संघ समिति, पहला संघ समिति। ठीक है, संघ शक्ति समिति करके है, संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। दूसरा लिखो संघीय संविधान समिति। संघीय, ध्यान से देखो, संघ और संघीय जहां भी लिखा रहे तो समझ जाना जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघ और संघीय। संघीय संविधान समिति, संविधान समिति। पहला है संघ शक्ति समिति, दूसरा है संघीय संविधान समिति, और इसमें भी जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, और जहां भी प्रांत लिखा रहे, जहां भी क्या लिखा रहे, प्रांत, लिखो प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, ये कौन होंगे? सरदार पटेल जी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप लोग पूरा लिख लें, पटेल। 3 हो गया। और चौथा लिखो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ये खूब क्वेश्चन पूछता है प्रारूप समिति के बारे में। तो ये B.R. अम्बेडकर साहब थे, तो लिख लीजिए आप लोग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। कितने हो गए? 4। 5वां लिख लो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इसी में लगा दो प्लस, मौलिक अधिकार एवं कर देना। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। ठीक है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, ये भी पटेल जी थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, और 1 2 3 4 5, छठा लिखो प्रक्रिया नियमन समिति। प्रक्रिया नियमन समिति, और यहाँ पे स्टार लगा लो इस पे, ये आपके बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया नियमन समिति, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हो गया एक, देखो राज्यों के से समझौता वगैरह करवाने के लिए, तो राज्यों के लिए समिति एक बनाया गया था, तो लिख लीजिए राज्यों के लिए समिति। राज्यों के ये समिति, ब्रैकेट में लिख देना, खास करके राज्यों से समझौता करने वाली,
ये समझौता के लिए। इसमें लिख लो समझौता, इसमें राज्यों के लिए ये जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू। और एक लास्ट में लिख लीजिए संचालन समिति। संचालन समिति ये भी है राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे भी स्टार लिख लो, संचालन समिति। और जो एक और आप लिख सकते हैं राजेंद्र बाबू का, एक और लिख लीजिए आप लोगों के लिए। तीसरा एक और स्टार लगा करके क्वेश्चन लिख लो। राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में एक क्वेश्चन ये लिख लो, राष्ट्रध्वज समिति, राष्ट्रध्वज तथा तदर्थ समिति। राष्ट्र ध्वज तथा तदर्थ समिति। ठीक है, इसके लिए भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और एक जैसे देसी रियासत से संबंधित, यहाँ पे भी ये शायद इसमें नहीं लिखा है आपका, एक और स्टार लगा लो और लिखो देसी रियासत समझौता समिति। देसी रियासत समझौता समिति। देसी रियासत समझौता समिति। ठीक है, देसी रियासत समझौता समिति नहीं, ये नहीं है यहाँ पे, आप लिख लीजिए। इसके लिए भी देसी रियासतों से जो समझौता करना था, तो इसके लिए भी जो अध्यक्षता दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देसी रियासत समझौता समिति। और एक और बाद में जैसे संचालन समिति, संचालन समिति हमने लिख ही लिया है ऊपर, और नहीं लिखा है संचालन समिति? हाँ लिखा है संचालन समिति, ये हो गया संचालन समिति हो गया। और राजेंद्र बाबू के देसी रियासत समझौता समिति हो गया। झंडा समिति, इसी को जो राष्ट्रध्वज है ना, राष्ट्रध्वज को ही आपको झंडा समिति पूछते हैं, झंडा समिति। ठीक है, कई जगह पे इसको लिखा रहता है झंडा समिति। ठीक है, ध्यान रखना, तदर्थ समिति और झंडा समिति ये दोनों राजेंद्र बाबू थे। देसी रियासत से समझौता समिति भी बनाया गया था राजेंद्र बाबू के लिए, और संचालन समिति भी ये राजेंद्र बाबू के लिए, और प्रक्रिया समिति। ठीक है, तो ये चार पांच ये चीजें को जरूर याद रखना, इसमें कोई भूलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कौन समितियां थी जो आपके बुक में भी दे रखा है, नहीं तो मैं एक आप लोगों को या तो पूरा कहो तो पूरा लिखवा दूं, या फिर रहने दूं, जैसा कहो। लिखवा दीजिए। पूरा लिखवा दूं? जी सर, जब मिलता नहीं है कहीं। जो मेन मेन लगाते हैं तो हर जगह दिख जाता है, लेकिन मतलब पूरा कहीं मिलता नहीं। तो लिखो, लिखना है तो शुरुआत से ही लिखवा रहा हूं मैं, तो कोशिश करता हूं।
लिखिए, पहले लिखिए प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ये लिख लो, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर सर के अध्यक्षता में था। इसके बाद लिख लो संघ, संघ और दूसरा क्या लिखाया था, संघीय संविधान। सीधा लिख लो संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। इसमें लिख लीजिए जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट लिख लो मूल अधिकार, मूल अधिकार। और मूल अधिकार और एक बताया था उसी में अल्पसंख्यक ना, अल्पसंख्यक। अच्छा, ये संघ समिति और एक संघ समिति और संविधान समिति और एक संघ शक्ति समिति दोनों है। तो यहाँ पे एक संघ शक्ति समिति भी लिख लेना, संघ शक्ति समिति। ये भी जवाहरलाल नेहरू का था। और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक ये पटेल साहब, ठीक है। मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो एक यहीं पर मूल अधिकार और अल्पसंख्यक की जो लिखा है, इस पे भी कहीं क्वेश्चन बन सकता है, नोट डाल करके लिख लो। एक मौलिक अधिकार पर उप समिति बना था, ठीक है। मौलिक अधिकार पे उप समिति बनाया गया था, उप समिति। तो इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? ये कृपलानी साहब के अध्यक्षता में थे ये समिति, जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक पर भी एक उप समिति बनाया गया था, ठीक है। इस पर भी एक उप समिति का गठन किया गया था। और ये इसकी जो अध्यक्षता किए थे एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। इसके बाद लिख लो, तो ध्यान रखना दो उप समिति भी थी मूल अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए, जेबी कृपलानी और मुखर्जी साहब की अध्यक्षता में। और इसके बाद लिख लो झंडा समिति, झंडा समिति। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट लिखिए रियासत, अभी आपने लिखा है रियासत समिति, लिख लो रियासत, देसी रियासत के लिए जो समझौता करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, राजेंद्र प्रसाद के लिए हो जाएगा। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, नियमन समिति राजेंद्र प्रसाद लिखवा दिया है। संघ शक्ति समिति ऊपर में लिखवा दिया था जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति एक लिख लो, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। इसमें लिख लो के एम मुंशी, के एम मुंशी, कार्य संचालन समिति। मूल अधिकार पे उप समिति मैंने लिखवा दिया, अल्पसंख्यक पे लिखवा दिया। एक लिखो सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय समिति। सर्वोच्च न्यायालय समिति पे लिखो एस बरदाचार्यार, एस बारदाचार्यार, बारदाचार्यार दिख रहा है ना। और एक लिख लो राज्य समिति,
ये भी शायद मैंने लिखवा दिया है, राज्य समिति हो गया है, पहले ही लिखवा दिया था, नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद देखो संविधान सभा में कार्यकरण समिति, तो इसके लिए शायद मावलंकर जी थे, तो चाहो तो लिख लो संविधान सभा, लिखो संविधान सभा के कार्यकरण, संविधान सभा के कार्यकरण कार्यकरण संबंधी समिति, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, ठीक है, संविधान सभा के जीवी मावलंकर। इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखिए एक मिनट, ठीक है, इसके बाद लिखो आप, लिखो आवास समिति, आवास, आवास समिति, और आवास समिति में लिखो पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया, ठीक है, आवास हो गया। इसके बाद था एक उसको आप लिख लीजिए, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, प्रत्यय पत्र, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं क्रीडेंशियल, ठीक है, क्रीडेंशियल कमिटी। ये था आलादी कृष्ण, आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। अब संक्षेप पे लिखवाई दिया। एक है लिखो पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के जो अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र थे उससे संबंधित, लिख लो पूर्वोत्तर सीमांत, पूर्वोत्तर सीमांत, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय लिख देना, जनजातीय समिति, जनजातीय समिति शॉर्ट में याद रखना, इसका नाम बड़ा है जनजातीय। गोपीनाथ बारदोलोई, गोपीनाथ बारदोलोई, दोलोई, बारदोलोई। और एक था, नेक्स्ट लिखिए, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र, जैसे असम क्षेत्र को छोड़ करके कुछ अन्य क्षेत्र जो देखो पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र में, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना, खास करके जो पूर्वोत्तर और इसमें जो जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र, ये खास करके इसमें असम और असम को छोड़ करके एक अलग अपमार्जित और आंशिक रूप से अपमार्जित क्षेत्र का जो बनाया गया था, तो उसमें आप लिख लीजिए ये भी ठक्कर, ये भी ठक्कर, अपवर्जित और आंशिक रूप से अवर्जित क्षेत्र असम को छोड़कर। तो इसके लिए बनाया गया था ए बी ठक्कर साहब का, ए बी ठक्कर, ठीक है। तो ये कुल इतनी समितियां हैं, आपने देखा इसमें, लिख लिया। फिर क्या बोले, कौन ठक्कर?
और इसमें देखो अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र ब्रैकेट में लिख देना असम को छोड़कर, क्योंकि असम के लिए जो क्षेत्र है जहाँ पे जनजातीय के लिए था वो गोपीनाथ बरदोलई साहब है, तो यहाँ पे ठक्कर साहब और अन्य जो क्षेत्र है उसके लिए ये थे। क्लियर? सर ठक्कर साहब का फुल नाम क्या बोले? अपवर्ग ए बी, ए बी, ए बी, ठीक है, ऐसे लिखो। अब देखो, अब हम आगे चल रहे हैं कि संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लो। प्रक्रिया क्या है कि इसके लिए देखो, संविधान के लिए संविधान सभा का जो हमने एक देखा है कि गठन किया, और संविधान सभा में एक परामर्श समिति है, ठीक है। तो परामर्श समिति की जो परामर्श समिति आपने देखा, अभी हमने सभी समिति के बात किया, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि परामर्श समिति जो है इन्होंने 17 मार्च 1947 को केंद्रीय तथा प्रांतीय जो विधान मंडल है और उनके सदस्य को जो संविधान की प्रमुख विशेषता के संबंध में बोला था कि आप लोग अपना बताइए कि हमारा संविधान किस तरह से होना चाहिए। ये आप परामर्श समिति, परामर्श सर 11 मार्च से या 17 मार्च से? 17 मार्च 17 मार्च, ठीक है। परामर्श समिति, देखो परामर्श समिति का मतलब ये है कि इसने परामर्श के लिए राज्य और केंद्र राज्य न कह करके कहिए प्रांत और केंद्र के जो विधानमंडल के सदस्य हैं उसे संविधान के बारे में जानकारी की, हमारा संविधान किस तरह से हो, ये सब चीजें आप दीजिए। तो और इसके लिए जो संविधान को कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके लिए लगभग कहा जाता है कि 60 देशों के संविधान को लोगों ने देखा था, ठीक है। ये लिख लेना अगर चाहो तो। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए इस पर जो रिपोर्ट बना था, ठीक है, इसी पर जो रिपोर्ट बना था एक, और बाद में जो संविधान सभा के जो सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार BN राय या राव, जो लिखिए राव ही लिख लीजिए, राय लिख लीजिए, BN राव ज्यादा सही है, आर राव ही लिखिए, BN राव, ठीक है। नोट लिख करके लिखो यहीं पर। जब ये सारे लोगों ने अपना जो सलाह दिए थे तो उस पर लिख लो नोट लिख करके कि संविधान सभा के सलाहकार BN राव ने BN राव ने अक्टूबर 1947, ध्यान रखना ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको बोलना मत, 1947 में संविधान का प्रारूप तैयार किया। तो संविधान का सबसे पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, ये बताइए। क्वेश्चन पूछे कि संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? हाँ, ध्यान रखना, संविधान का प्रथम प्रारूप BN राय साहब ने ही तैयार किया था। और इसमें जो जब तैयार किए थे तो इसमें टोटल आर्टिकल था 243, ठीक है। और अनुसूचियां थी, इसमें अनुसूचियां थी 13। क्लियर? ये लिख लिए। अब यहीं पर तीर लगा करके लिख लो नोट, ठीक है। नोट लिखिए
ऐसे लिख लो, BN राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप, संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए, संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 243 क्या लिखे हैं आर्टिकल और फिर 13 क्या लिखे हैं? ये अनुसूचियां हैं। इसमें टोटल अनुसूचियां 13 थी जब उन्होंने प्रारूप तैयारी करा था, और इसमें टोटल आर्टिकल 243 था। ठीक है, जो संविधान का पहला प्रारूप BN राव साहब ने तैयार किया था, तो उसमें टोटल आर्टिकल की संख्या 243 थी और 13 अनुसूचियां था। और इसी प्रारूप पर लिख लो, नोट जो लिखा है लास्ट में लिखिए, BN राव द्वारा तैयार संविधान के मूल प्रारूप पर विचार करने के लिए, इस पर विचार करना था, विचार करने के लिए 7 सदस्यीय विचार करने के लिए 7 सदस्यीय क्या बनाया जाएगा? प्रारूप समिति नहीं, संविधान प्रारूप समिति, इसके प्रारूप, अध्यक्ष BR अम्बेडकर होंगे। हाँ, सदस्यीय प्रारूप समिति लिख दीजिए। प्रारूप सदस्यीय समिति का गठन किया गया। अब समझ में आया? तो ध्यान रखना, सबसे पहले संविधान का जो प्रारूप तैयार किए थे वो कौन किए थे? BN राव। ये आपके भविष्य में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्रारूप समिति के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछता ही है। तो इसी पर एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो हेडिंग दो, लिखो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति आपकी बुक में अच्छा खासा लिखा हुआ है, फिर भी मैं इस पे लिखवा दे रहा हूं। हेडिंग दे दो, लिखो प्रारूप समिति। इसका लिखो गठन। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि इसका गठन कब हुआ था। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? नहीं याद है? देख लो, 29 नवंबर 29 लिखिए, 1947 को। ठीक है, लिख लो प्रारूप समिति का गठन। अक्टूबर 1947 में BN राव सर ने प्रारूप तैयार किया, तो उससे पहले ही प्रारूप समिति बन गया था। अक्टूबर क्या लिख लिया है? 46 लिखो ना, 46 उसको 46। मैंने 47 बोल दिया होगा गलती से। ठीक है, 29 अगस्त को इनका ये बनेगा। ठीक है, 29 अगस्त, ध्यान रखना अगस्त आपको देखिएगा लिखा रहेगा 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को क्या 29 अगस्त 1947 को समझ में नहीं आया क्या कह रही हैं आप? सर जो गठन उस पर लिखे इसको 46 बनाने के लिए बोले हैं। नहीं, ये ठीक है 1947 सही है। प्रारूप जो संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था उसको। ठीक है, अब देखो इसमें 7 सदस्यीय जो बनाया गया था, इन्होंने देखो अब 21 फरवरी 1948 को इन्होंने संविधान सभा में विचार करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया था। संविधान का जो प्रारूप है इन्होंने प्रस्तुत किया था। प्रारूप इन्होंने प्रस्तुत किया फरवरी में, ये शायद 21 फरवरी के आसपास है, फरवरी में 1948 इन्होंने एक संविधान का प्रारूप बना करके दिया। और इसमें जब इन्होंने विचार करने के लिए दिया था तो इस पे आर्टिकल था टोटल 315 और इसमें अनुसूचियां हो गई थी 8, अनुसूचियां 8 कर दी गई थी। और इस पर काफी अच्छा खासा बहस हुआ था और इस पर बहस चला था 26 अक्टूबर तक। ठीक है, 26 अक्टूबर
1948 तक। ठीक है, इस पर बहस चला था, इस प्रारूप पर। और हमने देखा कि अब बाद में जब बहस चला कि ठीक है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लास्ट में ये निर्णय लिया गया कि इस पर क्या होगा, जो इन्होंने जो प्रस्तुत किया है विचार, अब यहाँ पे जो ये सभी लोग विचार कर लेंगे। ये कहा गया कि जो संविधान का जो प्रारूप समिति ने संविधान तैयार किया है, इस पर वाचन होगा। वाचन मतलब इसे एक तरह से इसकी जो कमियां है इसे पढ़ा जाए और इसकी कमियों को निवारण किया जाए। सर हाँ। 26 है। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब आप ऐसे लिखिए कि इन्होंने जो प्रारूप समिति है ये 21 फरवरी से लेकर के 26 अक्टूबर तक, एक तरह से आप समझिए कि एक खाका तैयार किया था। और ये खाका तैयार करके इन्होंने जब संविधान सभा में एक प्रस्तुत किया था अपने संविधान को, ये 26 अक्टूबर के आसपास 1948 में 26 अक्टूबर को ही किया था। इसमें वाचन हुए थे। ठीक है, और इस पे 3 वाचन काफी महत्वपूर्ण है। जो पहला वाचन हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा, इस पे जो पहली जो बहस शुरू हुई थी वो 4 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर से लेकर के ये शुरू हुआ था। और ये चला था 4 से 9, एक मिनट रुक जाओ। पहला वचन 4 नवंबर, सीधा लिखा है 4 नवंबर, हाँ 4 नवंबर से 9 नवंबर, ठीक है, से 9 नवंबर तक। ठीक है, 1948, ये जरूर लिख लेना, फर्स्ट वाचन हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब संविधान का अंतिम प्रारूप, ये अंतिम प्रारूप है, ध्यान रखना, ये अंतिम प्रारूप है, अंतिम प्रारूप जो प्रारूप समिति द्वारा गठित किया गया है, तो उस पर पहला वाचन हुआ था 4 से लेकर के 9 नवंबर के बीच। ठीक है, इस पर दूसरा वाचन किया गया था 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक। 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, ध्यान रखो, नवंबर मतलब 1947, यहां पे लिख लेना, 15 नवंबर 1947 से 17 अक्टूबर 1948 तक। ठीक है, और अंतिम वाचन हमारे लिए जो सर, हाँ सर हाँ, जो बोलिए। अंतिम प्रारूप बना, पहले तो 21 फरवरी 1948 को एक मॉडल दे दिया, फिर नहीं, 26 अक्टूबर देखिए 1948 को, इसमें 26 अक्टूबर 1948 क्या है ये? एक जैसे देखो, ये जो है ना, जो 21 तारीख से इन्होंने एक जो प्रारूप प्रस्तुत किया था, जिसमें 315 आर्टिकल अनुसूची 8 है। ठीक है, ये प्रारूप होने के बाद इस पर एक बहस छूट दे दी, जैसे आलोचना करना, टिप्पणी करना, सुझाव देना, ये सब चीजें करना था। बात समझ रहे हैं? और जिस पर विचार के पश्चात फिर से 26 अक्टूबर 1948 को संविधान का प्रारूप समिति ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया था। मतलब समझ में ठीक आया? है, जब प्रारूप जो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बना, तो इन्होंने पहले 21 तारीख को एक संविधान का प्रारूप तैयार करके दिया संविधान सभा को। तो फिर इस पे कुछ बहस होगी, आलोचनाएं होगा, खुली छूट था इन सभी चीजों को। तो उस बहस आलोचना के बाद फिर से अंतिम रूप से जो प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप बनाया था, वो 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के सामने रख दिया। क्लियर? जी। और अब कहा गया कि ये अंतिम प्रारूप है, आप इस पे बहस करिए। ठीक है, तो इस पे जब जब इस पे जब पहली बहस चली थी, 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 के बीच में चली थी। अब 4 नवंबर 48 से 9 नवंबर 48 होगा ना, आपने 47 लिखा है, इसलिए मेरा कंफ्यूजन हो गया। नहीं, ऊपर वाला में पहला में तो मैंने 47 लिखा ही नहीं है। ये देखो ना, 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 ही लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है 47 से?
दूसरा, या तो सुनने में मेरे से हाँ गलती हुई नहीं, है। दूसरा दूसरा वाचन जो हुआ है वो 15 नवंबर 1947 से लेकर के 17 अक्टूबर 1948 तक हुआ था, दूसरा वाचन। तो पहला 48 में हुआ तो दूसरा 47 में कैसे हो गया? क्या? 15 पहला नवंबर, वाचन 15 48 में। 15 नवंबर 47 नहीं, 48 ना, 48 ही अक्टूबर ये नवंबर में ही शुरू हो गया था। ये दूसरा क्या कह रहे हो, दूसरा वाचन? एक मिनट, डेट उल्टा लिखा गया है क्या? मैंने क्या लिख दिया है ये बताइए, एक मिनट मुझे देखने दो। सर पहले वाला में 48 है तो फिर दूसरा 47 कैसे हो जाएगा? एक मिनट, एक मिनट। ये दूसरा वाला में ना, दूसरा वाला में 15 नवंबर से शुरू होगा, ठीक है, दूसरा लिखो 15 नवंबर से शुरू होकर के अक्टूबर तक हुआ था। नवंबर, 15 नवंबर से, ये 9 नवंबर है ना 48, तो 15 नवंबर 48 लिखो, ये 15 नवंबर उसकी मतलब 6-7 दिन बाद शुरू हुआ, तो 48 लिखिए। एक मिनट, हाँ सही है, ठीक, थैंक यू, ये मैंने गलती लिख दिया है, ये 48 ही होगा ना, 1948। ये देखो ना, ये नवंबर 1948 है, तो नवंबर 1948 से जल्दी में लिखा गया होगा। और ये चला था आपका 17 अक्टूबर 1949 तक, अच्छा खासा इसमें टाइम लगा था, 17 अक्टूबर 1949 तक, हाँ 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। और आपकी बुक में लिखा होगा कि इसमें काफी संशोधन हुए थे, संशोधन जो आया था उस हजारों के 7653 संशोधन आए थे, और जिसमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई थी। संशोधन देखो कितना आया था, और कुल जो संशोधन पर जो चर्चा हुआ था वो था 2473 संशोधन पे चर्चा हुआ था। और आया था कितना टोटल, जो आया था वो था टोटल संशोधन, ये आया था 7653, इतना टोटल था। और इसमें से भी जो चर्चा हुआ था मात्र वो 2473 पे चर्चा हुआ था, सोच लो इतने संशोधन पर चर्चा किया गया था। अब लिखो थर्ड, तीसरा वाचन, तीसरा वाचन, नेक्स्ट पेज ले लो, तीसरा वाचन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, लिखो थर्ड। सर क्या इसमें लिखा था कुल संशोधन कितना आया था? आपकी किताब में लिखा है 7653, 7653, 53, 2473 पर चर्चा हुआ था। थर्ड वाचन देखो काफी महत्वपूर्ण है, थर्ड वाचन लिख लो। जो तीसरा वाचन है ये 14 से लेकर के 26 नवंबर तक चला था, 14 से लेकर के 26 नवंबर, 26 नवंबर कब? 1949, ठीक है, यहां तक चला था। इसमें स्टार लगा करके लिख लो, ये क्वेश्चन आपके आईएएस में पूछा हुआ था, स्टार लगा करके लिखिए। यूपीएससी में पूछा है कि नहीं पूछा है मुझे पता याद नहीं है। जब 14 नवंबर का जब वाचन हुआ था तो लिख लीजिए यहीं पे स्टार लगा करके। क्वेश्चन लिखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ठीक है, द constitution, the constitution as settled by the assembly, be passed
पास्ट। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? ये आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा है, किसने पेश किया था? संविधान सभा में किसने पेश किया था, ऐसे लिख देना, संविधान सभा में किसने पेश किया था। ठीक है, संविधान सभा में किसने पेश किया था? आंसर लिख लो, बी आर अम्बेडकर। ये तीसरा जो वाचन हुआ था, ठीक है, जो 14 से लेकर के 26 नवंबर में, तो 14 तारीख को ही जो संविधान का जो लास्ट एक तरह से प्रारूप है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल बाय द असेंबली बी पास्ट, ये जो प्रस्ताव है इन्होंने रखा था, अम्बेडकर जी ने। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके कई आईएएस में तो पूछा ही है, 100% आप क्वेश्चन देख लीजिए, मिल जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल बाय द असेंबली बी पास्ट, बिल किसने प्रस्तुत किया था संविधान सभा में? तो अम्बेडकर साहब ने किया था। ये आपके पीसीएस में भी 100% ही पूछा गया होगा। ठीक है, लिख लीजिए, इसी के साथ कंटिन्यू करिए, लिखिए, संविधान सभा के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को, कौन सा प्रस्ताव? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल बाय द असेंबली बी पास्ट, इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। इसे कब पारित कर दिया गया? इस प्रस्ताव को पारित किया गया 26 नवंबर 1949, पारित घोषित कर दिया गया। ठीक है, संविधान सभा द्वारा घोषित इस प्रस्ताव को, हाँ, 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। ठीक है, और इस पर जितने लोग उपस्थित थे उनका सिग्नेचर होना था। कुल सदस्य 299 में से कितने लोग उपस्थित थे? कहते हैं कि 284 लोग उपस्थित थे। ठीक है, तो लिख लो, सभा के 284 मतलब कि टोटल है 299, याद रखना, 299 में से 284 लोग उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए, संविधान पर हस्ताक्षर। ठीक है, संविधान पर हस्ताक्षर किए। क्लियर? अब देखो, जो 26 नवंबर, यहाँ पे एक जो 26 नवंबर संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कितने तारीख को? 26 नवंबर। हाँ, ध्यान रखना इसको, संविधान दिवस मनाया जाता है। लिख लो, 26 नवंबर को जो संविधान पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पारित किया गया था, उसमें टोटल आर्टिकल 395 था, और अनुसूचियां 8 थी, और भाग कितने थे? भाग 22 थे। ठीक है, क्लियर? अब एक क्वेश्चन लिखो, कुछ लिखो, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अच्छा, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि संविधान लागू कब किया गया था, संविधान लागू कब किया गया था? सर, हाँ बोलिए। संविधान जो है हाँ, वो
वो लिखा हुआ है ना आप उसमें संविधान के उद्देशिका में 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। नहीं, वहां पे लागू हुआ लिखा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष करके हैं। और क्या लिखते हैं, आज एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को आत्मर्पित 1949 करते हैं या लागू करते हैं लिखा हुआ है। हाँ। हैं? तो उस हिसाब से 26 जनवरी 1950 होगा। तो आप एक काम करिए, आपके पास आर्टिकल की बुक है? हाँ, बेयर एक्ट है। तो उसमें आर्टिकल 394 निकालिए। एक सेकेंड। 393 और 394 निकालिए तो। चलो इसको भी लिख ही लो, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। निकाल रहा हूं सर। 394 लिखी निकालिए। हाँ, मिल गया। हाँ हाँ सर, एक देखिए, इनेक्टेड एंड एडॉप्टेड। तो हाँ। एडॉप्टेड वर्ड में 26 नवंबर आएगा, इनेक्टेड में 26 जनवरी आएगा। तो सर लागू का सॉरी, आई एम तो लागू इनेक्टेड में वही हुआ ना, 26 जनवरी 1950। हाँ, आप पढ़िए और तो एक बार आर्टिकल 394 पढ़िए, क्या कहता निकाल है। रहा हूँ सर। 394, एक मिनट निकाल रहा। 371, 371, 394। 393 394 393 में संविधान का नाम होगा। ये संविधान, भारत के संविधान का जो नाम होगा वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। और 394 पढ़िए, ये दोनों आर्टिकल पढ़िए। निकाल रहे 394 कहाँ गया? 394 हिंदी भाषा में, हाँ 394 कमेंसमेंट। हाँ, द आर्टिकल, कमेंसमेंट हाँ यस। पढ़िए और कमेंसमेंट का। 393 द कॉन्स्टिट्यूशन में भी, हाँ ठीक है, कमेंसमेंट वर्ड है ये, यानी इनेक्शन एडॉप्शन। तो यहाँ कमेंसमेंट एंड एडॉप्शन वर्ड 26 नवंबर 1949 होगा। हाँ। और इनेक्टमेंट में जो है 26 जनवरी 1950 होगा। अब समझ में आया? तो संविधान लागू कब से हुआ है ये बताइए। ये लिखा हुआ है हाँ। दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 63, 24, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 shall came into force at once. हाँ, And the remaining provision of the Constitution shall came into force on 26 Jan 1950, which day is referred to this Constitution as the commencement of this Constitution. अब समझ में आया कमिटमेंट का मतलब क्या हुआ? इनेक्टमेंट होगा क्या? हाँ, ओके ठीक है। तो जी। यहाँ पे अगर आप जैसे संविधान को आत्म अर्पित करना, जिसे हम संविधान को आत्मर्पित करते हैं, तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान को जो वास्तविक में लागू होने की जो तिथि है, ध्यान रखना, आर्टिकल 394 लागू होने की तिथि के बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं? लागू होने की जो तिथि है वो है आपका 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, आत्मर्पित किया गया था। हाँ बिल्कुल। तो लिख लो, वहां पे अगर कंफ्यूजन होता है, देखो ये सब चीजें क्लियर करिए। 26 नवंबर, ठीक है, 1949, इसमें संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, और इसमें क्या क्या था हमारे संविधान में? एक था प्रस्तावना 395 आर्टिकल और 8 अनुसूची और 22 भाग। ठीक है, जब हमने संविधान को अपनाया था, संविधान लागू हुआ था
26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 जो हमारा है क्या है, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। और देखो जो आर्टिकल 393 क्या कहता है, ये संविधान का नामाकरण करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए। मतलब कि 1993 के तहत संविधान आर्टिकल 393 पढ़िए, वहीं पे है आपके पास, क्या लिखता है। मैं पढ़ रहा हूँ सर। हाँ 93 एक सेकंड सर। हाँ, आर्टिकल 393 लिखता है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब समझ में आया। तो आपसे क्वेश्चन टाइटल पूछेगा, सिर्फ हाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस आर्टिकल के द्वारा भारत के संविधान का नामाकरण किया गया है। जी अब समझ में आया। तो आर्टिकल 393, ठीक है। और किस आर्टिकल के द्वारा संविधान को लागू किया गया है, तो आर्टिकल 394। तो ये दो आर्टिकल 94। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। और पता नहीं TM लक्ष्मीकांत साहब इतने अच्छे अच्छे पॉइंट क्यों मिस किए हैं, मेरे समझ में नहीं आए, ये बात दिमाग से परे। ठीक जी है, जी जी। हाँ क्यों मिस किया है, जबकि खूब लोग। संविधान का नामकरण किस अनुच्छेद से? और लिख लीजिए 1993, सॉरी 1993 कह रहा हूँ, 393 393 आर्टिकल के द्वारा संविधान का नामाकरण किया गया है। मैं नामाकरण ग्रुप में ये पेज पोस्ट कर देता हूँ। नहीं, मेरे पास भी बेयर एक्ट सब है मेरे पास। तो इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं कि आपको सोच नहीं सकते। जी आ, जी। तो ये सब चीजें एक जगह पे आप लोगों को इतना चीजें समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, वैसे ही थोड़ी हो पाता है। सर जी एक और सर। बोला, लागू किया गया किसके तहत? नामाकरण नहीं, 393 आर्टिकल के तहत संविधान का नामाकरण किया गया। और ये नाम क्या दिया गया, भारत का संविधान। भारत का संविधान इंग्लिश में जरूर लिख देना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत के संविधान का नाम होगा। और ये किस आर्टिकल द्वारा निर्धारित किया गया है, 393 द्वारा। हमारा संविधान कब लागू किया गया, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये हमारा आर्टिकल बताता है 394। हमने संविधान को अपनाया कब था, अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, जिस रोज कुछ आर्टिकल प्रावधान में आ गए थे। सारे आर्टिकल एक्टिव हुआ था। जो कमेंसमेंट मैंने नीचे लिखा है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ठीक है, अंग्रेजी का, देख लो, जो रंजीत ने बोला है, ठीक है, वही लिखा है ना रंजीत, कमेंसमेंट। यस सर, यस सर। मैंने वर्ड नीचे लिखा है, आपने जब बोला कमेंसमेंट तो उसको मैंने लिखा है यहाँ पे, COMMENCEMAT, कमेंस MENT होगा, MENT है, मेंट है ना, MENT, ठीक है। तो लागू करना, संविधान को लागू करना, संविधान को आत्मर्पित करना। आप देखेंगे जो उद्देशिका जो आपने रंजित एग्जाम्पल दिया, तो उद्देशिका में क्या कहता है कि आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू करने का शब्द नहीं लिखा है, वहां पे आत्मर्पित करने का शब्द लिखा है। हमारा उद्देशिका है किधर, ये प्रस्तावना बुक में नहीं लिखा हुआ है, देखिए इसमें क्या लिखता है, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपत्ति। लास्ट में देखिए क्या लिखता है कि अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं, न कि सेंटेंस लिखा है लागू करते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन है किसी को या नहीं है? इसलिए मैंने आर्टिकल 393 नहीं सर, लिखा बिल्कुल वो लिखा हुआ है, इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves। अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया एंड खुद को दिया।
हाँ बिल्कुल। तो अब जी, हाँ आगे पढ़िए, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ वही ठीक बात है सर। समझ में आया। लेकिन कमेंसमेंट की बात जो आती है वो कब आती है? 26 जनवरी 1950 को आती है। ठीक है। और आर्टिकल इसके तहत हमारा इतना है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो, संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे। संविधान के निर्माण में दिनों की रिपीट क्वेश्चन। क्या, कितने दिन लगे थे, मतलब इसका पूछा हुआ है ना। तो देखो दिन, यहाँ पे दिन मतलब दिन न लिख करके कुल समय लिख सकते हैं आप। 2 वर्ष 11 महीने। कुल समय जो लगा था वो लगा था 2 वर्ष कितना महीना 11 महीने। और कितना दिन, 18। 18 दिन। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट है। जो सत्र की बात करता है, सत्र में एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में देखा तो 11 सत्र की बात करता है, कहीं कहीं 12 सत्र की बात करता है कि कुल सत्र जो हुआ था वो 12 है। अब एनसीईआरटी 11 कहता है। अब किस पे वो मानेगा, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो रहा है। ये मुझे लग रहा है कि जो संविधान सभा का जो भंग किया गया था, संविधान सभा को लागू करना और भंग करना, ठीक है। तो जो 24 जनवरी वाला जो हुआ था 1950 को, जब संविधान सभा को भंग किया गया था, वो अगर सत्र में गिना जाएगा तो टोटल 12 सत्र हो जाएगा। ठीक है, 24 जनवरी 1950 वाला जो आप लोग को लिखवाया था सत्र। और कुल कितने बैठक कितना हुआ, बैठक जो हुआ था एनसीईआरटी कहता है कि 165 डेज। कुछ जगह पे देखोगे कि 1 डे, मतलब हमें लग रहा है कि यही 24 जनवरी वाला मिसिंग है, या तो एनसीईआरटी के थ्रू ही जाना होगा 165 डे। और प्रारूप पे कितनी बहस हुई थी, प्रारूप पर जो आपका जो प्रारूप बना था उस पर कितनी बहस हुई थी। प्रारूप पर लिख लो, 114 दिन तक बहस चला था, 114 दिनों तक बहस चला था, तक बहस। अरे 165+1 लिखे। 100, हाँ 165 इसलिए कि कई जगह पे 66 लिखता है, कुल बैठक 166, लेकिन एनसीईआरटी मैंने 165 लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी का बुक देखिएगा तो 165 लिखता है। ठीक है, किसी के पास एनसीईआरटी है तो एक बार देखो। और सत्र 11 सत्र की बात एनसीईआरटी करता है। और यही है कि अब हमने जो कई सारी किताबें पढ़ा है उसमें 12 सत्र की बात करता है। ठीक है, तो इतना हमारे पास टाइम लगा था। लिखो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, फटाफट लिखो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले लिखो 22 जुलाई 22 जुलाई सर 1947। टूटा है थोड़ा सा मेरा। क्या छूट गया इसमें, क्या छूट गया? संविधान के निर्माण में जो समय लगे थे वो लगा था बैठक के 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। सत्र 11 या 12। अब देखो यहाँ पे डिबेट बनेगा जबरदस्त अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो। एनसीईआरटी 11 कहता है, बहुत सारी किताब 12 कहता है। कुल बैठक एनसीईआरटी कहता है 165 दिन बैठक हुई, अन्य किताब लिखता है कि 166 दिन बैठक हुई। लेकिन ये सब के जगह पे सेम है। प्रारूप समिति पर जो बहस हुआ था वो 114 दिन तक बहस हुआ था। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो तो लिखो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। 22 जुलाई 1947 इस दिन को हमने क्या अपनाया था, लिख लो, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन किसने तैयार किया था? आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसका जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, पिंगलाई राष्ट्रीय पिंगले क्या? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन क्या नाम है? सही है, एक बार और बोलिए। पिंगलाई कुछ नाम था पिंगलाई, कुछ। इसीलिए मैं बार बार बुलवा रहा हूँ आपसे। पिंगलाई जो याद रखोगे वही मेंस में लिखोगे। पिंगली नाम है, पिंगली वेंकैया, वेंकैया, ठीक है, पिंगली वेंकैया। दूसरा लिखो, और 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को हमने दो चीज अपनाए थे। एक अपनाया था राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान, और दूसरा अपनाया था राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान की रचना किन्होंने किया हुआ है? राष्ट्रीय गान के रचनाकार टैगोर, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और इसे सबसे पहले कहाँ गाया गया था? किस वर्ष में गाया गया था? वो कोलकाता अधिवेशन, कौन से अधिवेशन, किस वर्ष के अधिवेशन में? 1907 नहीं, 1907 तो वो था, फूट था। कलकत्ता थे 1900, हाँ, उस समय सर, जब लिख लो, वो बंग आंदोलन के आसपास। 1911, ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले से गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत किनकी कृति है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी। वेरी गुड, बंकिम चंद्र चटर्जी। किस किताब में है? आनंद मठ। वेरी गुड, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब का जो किताब है आनंद मठ। और इसे सबसे पहले कब गाया गया था? इसे भी कलकत्ता अधिवेशन में कब गाया गया था? नहीं पता, लिख लो 1896। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, ये भी है कलकत्ता अधिवेशन। ये मूल रूप से किस भाषा में लिखा हुआ है? राष्ट्रीय गीत मूल भाषा क्या है इसका? संस्कृत, संस्कृत। मूल भाषा है संस्कृत। और राष्ट्रीय गान का मूल भाषा, सॉरी, राष्ट्रीय गान का बांग्ला। बांग्ला, ठीक है, बांग्ला। ये हो गया हमारा। इसके बाद लिख लो 24 जनवरी 1950 को ही हमने क्या किया था? 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना था। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति चुना। और किसको चुना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लिख लिया। और 24 जनवरी 1950 को ही हमने क्या किया था? संविधान सभा को क्या कर दिया था? भंग कर दिया था। ठीक है, काम हो गया। संविधान सभा नहीं, वो कहते नहीं है मिथिला में, मिथिला क्या है, कहते हैं कि खबरी, मतलब एक बड़ा अच्छा नहीं कि शादी होने के बाद मोर को जो भसा देते हैं, भसाना जानते हो ना, नदी में बहा देते हैं। तो अब जिस उद्देश्य से हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था वो 24 जनवरी को पूरा हो गया और 26 जनवरी से हमने संविधान को लागू कर दिया। तो इसीलिए हमने 24 जनवरी को राष्ट्रपति चुन लिए, ध्वज लगा दिया, मतलब राष्ट्रीय ध्वज हमने बना लिया, अपना एक्सेप्ट कर लिया
राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत कर लिया एक्सेप्ट, ये सब चीजें हमने किया था। इसके अलावा 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, तो लिख लीजिए एक पॉइंट अगर चाहो तो लिख लो, ये राष्ट्रमंडल में सत्यापन 1949 में, उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, आप लोगों को याद रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है आपका, जो खास करके जो आपके जो पिंगली वेंकैया वाला क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और संविधान बनने में कितने दिन लगे थे, ये क्वेश्चन आपके कमीशन में भी पूछा हुआ है। और ये झंडा वाला कि जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 100% पूछा होगा कि राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कहाँ गाया गया था, किस अधिवेशन में गाया गया था, तो या राष्ट्रीय गान को किस अधिवेशन में गाया गया था, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। तो आज हमने अच्छे तरीके से संविधान को क्या कर लिया। लास्ट में क्या बोले लिखने के लिए, थोड़ा मेरा छूट गया, इसके बाद छूटा। क्लास से गायब हो गई थी क्या? लास्ट में बोला था कि एक तो 24 जनवरी 1950 को ही भारत के जो राष्ट्रपति है उसे चुन लिया गया था, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो बाबू। वाला सब लिख लो, उसमें बोले ना एक पॉइंट करके लिख लीजिए वो वाला, संविधान सभा को भंग कर दिया गया था लास्ट में। ये भी लिख लीजिए। हाँ, तो अब क्या मैंने बोला था लिखने के लिए? मैडम आप कुछ नहीं भूले हैं, सब लिख लिए हैं, डोंट वरी। नहीं सर, कुछ बोले जो आप लिखना चाहे तो लिखिए। अरे मैं कई कुछ बोल देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ कि फटाफट लिखते जाना। देख के मैं लिख रही हूँ। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, सारा क्लियर हो गया। और किसी का कोई डाउट है तो पूछो। आज हमने संविधान पूरा किस तरह से संविधान निर्माण हुआ था शॉर्ट में समझे। अब हमारा प्रॉपर, अब हम शुरू करेंगे संविधान की विशेषता क्या है, उसकी उद्देश्यता पे आएंगे। उसके बाद हम आगे जो भी संविधान के जो संवैधानिक और वैधानिक, पहले संवैधानिक और वैधानिक पार्ट बांट लेंगे इंडियन पॉलिटी में, फिर संवैधानिक पार्ट को शुरुआत करेंगे, बाद में वैधानिक जो कुछ पार्ट है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स सर। ठीक है, वेलकम। समझ में आया? हाँ, गुड नाइट। देखो जितने पॉइंट लिखवाते हैं इस सबको अच्छे तरीके से एक जगह नोट करिए और याद करिए, रिवीजन करिए।